बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इसमें आपका देयर एंड दैट बोर्ड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एज़ आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि मैं अपना पूरा यूएस वीज़ा जो मुझे स्पाउस वीज़ा मिला था उसका मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फिर आपने व डीएस 160 फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं। तो एज़ आई हैव मेंशन कि मेरी अपॉइंटमेंट मुझे जल्दी मिल गई थी, तो उसके लिए फिर बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। दैट इज़ कि अपॉइंटमेंट पे आपका इंटरव्यू होगा ऑब्वियसली। सो आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपसे उस दिन पे कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले तो आप अपने उस 1 डी डीएस 160 फॉर्म का पीडीएफ आपको करना है डाउनलोड। डाउनलोड कर लें, प्रिंट करवाना चाहें प्रिंट करवा लें, मैंने प्रिंट करवाया था। उसको अपने साथ रखें, उसको भी देखते रहना है, पढ़ते रहना है कि आपने उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, कि अगर आपसे डीएस 160 में से कोई क्वेश्चन हो जाए तो आप उसमें आपने लिखा कुछ है, आप बता कुछ रहे हो। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इसमें आपका देयर एंड दैट बोर्ड वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। प्लीज़ इसका ख़्याल करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, गूगल डॉक्स हैं या एमएस वर्ड पे आप जाएँ, वहाँ पे आप क्वेश्चन्स लिखना स्टार्ट करें कि आपके हस्बैंड का प्रोग्राम क्या है, वो कौन-सी यूनिवर्सिटी में है, कब से हैं, अगर लाइक उनकी स्टडी को 2-3 इयर्स हो चुके हैं या 2 इयर्स हो चुके हैं, तो वो आपने लिखा है और कितने रिमेनिंग हैं, कौन-सा मेजर है और कौन-सी स्टेट में है और ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी आपको जो माइनर डिटेल भी आपको लगे ना कि आपको ये लिखना चाहिए या इस चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आप जब जो है आप स्टार्ट करते हो कुछ भी प्रिपेयर करना, हम जैसे क्लास में भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि टीचर कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो आप जब उस पे काम करना स्टार्ट करते हो ना, आपको माइंड में भी खुद क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं कि मे बी ये सवाल हो जाए मुझसे। डिटेल है कि आपके हस्बैंड की फेवरेट प्लेस कौन-सी है वहाँ पे। ये रेयरली हो मुझे लगता है किसी से पूछा जाता है, लेकिन मैंने वो भी क्वेश्चन राइट किया था और उसका आंसर लिखा था। जस्ट टू मेक श्योर दैट आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ जो होते हैं अपनी हर छोटी-छोटी बात भी एक-दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, जो वो अज़्यूम करते हैं कि ठीक है, ये इनकी मैरिज जो है वो रियल है और ये कोई भी फेक नहीं हो रही, ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है कि बस सिर्फ़ वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने ये चीज़ लिखनी है। मैंने कौन से दिन आपकी शादी हुई थी, कौन से बैंक्वेट में हुई, आप कितने आपके गेस्ट थे, ये आपने लिखना है। आप ये सारी चीज़ें मेंशन करके आपके हस्बैंड का मेजर भी मैंने आपको बता दिया, ये लिखना है। उसके बाद आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आप जाना क्यों चाहती हो वहाँ पे? तो उसके लिए आपको थोड़ा इमोशनल टच देना है। मोस्टली तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट हिम इमोशनली, ही इज़ गोइंग थ्रू द टफ जर्नी, फॉर एग्ज़ाम्पल टफ जर्नी ऑफ पीएचडी। तो इस तरह करके थोड़े आप चीज़ों को इमोशनल करना चाहिए एंड करें कि आप दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप मेंशन करोगे तो वो उस चीज़ को ठीक है एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मैरिज के बाद शादी के बाद आप लोग साथ रहना चाहते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप वहाँ जाके क्या करोगी? तो आपने सिंपली बोलना है, आई विल सपोर्ट माय हस्बैंड इमोशनली, आई विल मैनेज हाउसहोल्ड और इस तरह चीज़ें करनी है। अगर आपका पढ़ाई का और जॉब का कोई भी इरादा है कि आपने करना है, वो आप बाद में उसको नहीं बताएँगे क्योंकि डिपेंडेंट को यहाँ पे अलाउ ही नहीं है कि आप पढ़ाई करो या जॉब करो। ठीक है? दैट इज़ इल्लीगल। आप अपना जब स्टेटस चेंज करवाओगे, वीज़ा चेंज करवाओगे, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा के लिए ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो थोड़ा-सा वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। उसके अलावा ये है कि एक पिक्चर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है मैं मुझसे मिस आउट हो गई है लास्ट वीडियो में, वो ये है कि आपकी एक पर्टिकुलर पिक्चर जिसमें आपके पूरे फेस फेस नज़र आना चाहिए और आपके ईयर्स भी नज़र आने चाहिए। इस तरह आपने पिक्चर लेनी है। आप जब आप अपने बताएँगे जहाँ से आप प्रोफेशनल पिक्चर निकलवाओगे, वो भी आपको गाइड कर देंगे कि यूएस के लिए किस तरह की पिक्चर देनी है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझसे मिस आउट हो गया था और मैं 2 बार गई थी क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि ये आपके ईयर्स की भी पिक्चर लाइक आपके ईयर्स भी पिक्चर में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ख़्याल कीजिएगा। पिक्चर आपकी देयर एंड देन डीएस 160 फॉर्म में ही अपलोड हो जाती है, ये पॉइंट मुझसे मिस आउट हो गया था। तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो भी जाके देख सकते हैं और फिर मैं अपनी सेकंड वीडियो में आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है? आपने जब अपना वो पूरा फॉर्म फिल आउट करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि आजकल चैटजीपीटी सब यूज़ करते हैं। आप चैटजीपीटी को बोलें कि एक्ट लाइक अ वीज़ा ऑफिसर और मुझसे क्वेश्चन करो एंड आप अपने आंसर वॉइस में देना चाहती हैं, वॉइस में दे दें, टाइप कर दें, बट मेक श्योर आपको ये माइंड में हो कि आपने बोलना कैसे है, ठीक है? तो आप इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस से ये होगा कि आप कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और फिर प्रैक्टिस होगी तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आप फ़ौरन से आंसर दे सकती हो। उसके अलावा ये है कि आपसे पूछ सकते हैं जिस तरह मैं जॉब कर रही थी, तो वो आपसे पूछ सकते हैं आप इस वक़्त क्या कर रही हो और आप अपना सब कुछ छोड़ के क्यों जा रही हो? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि आई एट दिस मोमेंट आई एम प्रायोरिटाइजिंग माय मैरिज एंड माय हस्बैंड एंड मतलब मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। आप इस तरह चीज़ें लिख सकते हो। चैटजीपीटी कैन आल्सो गाइड यू। मैं चैटजीपीटी की मैं आपको इसलिए दे रही हूँ सजेशन कि एक मैं मोस्टली जो मुझसे वो क्वेश्चन कर रहा था, वो सब मैंने खुद से ही नोट डाउन कर लिए थे, ठीक है? लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके लिए लाइक मैं अनप्रिपेयर्ड थी और उस वक़्त फिर मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया था। बट यही है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप थोड़े से घबराते हो लेकिन आपने
आपने घबराना नहीं है, आपने जो है कॉन्फिडेंट रहना है और आंसर देने हैं और आप जो रियलिटी शो करनी मतलब आप जैसे रियल हो, ट्रू आपकी पर्सनैलिटी इस तरह शो होनी चाहिए। कुछ भी उसमें वेग मतलब अगर नज़र आएगा उन्हें तो वो इश्यू कर सकते हैं इस पे। उसके बाद ये है कि मैंने उनके मेरे हस्बैंड के मेजर और मेरे हस्बैंड के प्रोफ़ेसर का भी नाम मैंने लिख लिया था कि वो किसके अंडर वर्क कर रहे हैं। ठीक है? और ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह जैसे बहुत छोटी बात है कि आपके हस्बैंड की फ़ेवरेट कोई प्लेस है यूनाइटेड स्टेट्स में। आई डोंट नो कि किसी के वीज़ा ऑफ़िसर ये सवाल कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया था और उसका आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया था। सो इन चीज़ों से क्या होगा कि मुझे प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये क्वेश्चन आया तो मैं उन्हें देयर एंड देयर आंसर कर दूँगी। उसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन्स है, आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको गाइड करूँगी। तो अब आपकी ये फ़ेज़ जो होगा, ये फ़ेज़ होगा आपकी प्रिपरेशन का। आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है अपने वीज़ा इंटरव्यू की, ताकि आपसे कुछ भी चीज़ मिस ना हो। सो अब ये वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको गाइड करूँगी। सो सबसे इम्पोर्टेंट आपसे वो लेते हैं आपका पासपोर्ट, आपका सीएनआईसी आप अपने साथ रखो, आपकी पिक्चर्स, आपके हस्बैंड का सीएनआईसी, आपके हस्बैंड का पासपोर्ट। फिर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट आ जाता है। निकाहनामा का वो नहीं पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा वन्स आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन है सर्टिफ़िकेट लेकिन आप अपने साथ एहतियातन रख लें, ठीक है? तो उसके अलावा आपने क्या करना है अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर भी अगर आप काम कर रहे हो, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके जाओ। उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर जब होता है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपकी पोज़ीशन, आपने डेट कब से स्टार्ट की थी और कब तक काम हो रहा है। आप अभी तक एम्प्लॉयड हो तो ये सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। हस्बैंड के टैक्स फॉर्म्स भी रख लिए थे, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी, अपने हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है? ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपको मैं अब बता रही हूँ लाइक आफ्टर द पासपोर्ट, पिक्चर्स, मैरिज एमआरसी उसके बाद के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ताकि सेफ साइड की मैं आप रहूँ। क्योंकि ये बहुत आ जाता है कि वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में लगा लेते हैं, जिसमें आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। उसको उससे बचने के लिए भी मैंने अपने साथ मेरे हस्बैंड की भी सीवी और अपनी सीवी भी रख ली थी, ताकि अगर वो बोल देंगे आप अपनी सीवी अपलोड करें, मैं देयर एंड देन उन्हें दे दूँ कि ये मेरे पास सीवी है, आप देख सकते हो, ठीक है? ये आपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। मैंने इंटरमीडिएट और अपनी मैट्रिक की मार्कशीट भी उठा ली थी क्योंकि आप डीएस 160 फॉर्म में ये भी मेंशन करते हो और उसके अलावा जो है आपने अपना कोविड कार्ड ले लें। आपकी पिक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। पिक्चर कोशिश करें आप अपनी फैमिली के साथ और आपकी शादी की पिक्चर्स। इस तरह की पिक्चर्स ले लें, पूरा-पूरा एल्बम उठाने की ज़रूरत नहीं, बहुत वेट हो जाता है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत सेफ साइड के लिए भी जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो कोशिश करें कि आपको जितनी इम्पोर्टेंट लग रही हैं और जितने मिनिमम हो डॉक्यूमेंट्स वही रखें। जैसे मैंने अपने हस्बैंड की लीज़ एग्रीमेंट भी अपने साथ रखा था कि वो टू शो कि वो अ, किधर रहते हैं और लीज़ कब से कब स्टार्ट होगी, तो ये चीज़ है। ठीक है? तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने ये भी लिखा था अपने लाइक डॉक्यूमेंट में कि उनका मेरे हस्बैंड कहाँ रहते हैं 1B 1B में रहते हैं, 2B में रहते हैं। तो उसकी लीज़ का क्या सीन है, ये सब कुछ भी आप मेंशन कर सकती हैं। पिछली वीडियो में शेयर किया है कि आपने अपना एफआरसी भी रख लें, अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट आपने रखना है अपने साथ। ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपके अपने पर्सनल हैं। आपका एफआरसी शादी वाला जो आपका हो गया वो, आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट आपका है, आपकी डिग्री डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आपके फाइनेंशियल जो हैं आपके हैं, ठीक है? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए वो। ये आपने अपने साथ रखने होते हैं और जो एक्स्ट्राज़ में थे वो ये थे कि लीज़ के डॉक्यूमेंट्स और ये सीवी वगैरह ये सारे। आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और कॉन्फिडेंट रहें और सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाएँगे, आप जवाब भी सही से दे सकेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। जस्ट मुझसे एक मिस आउट हो गया था पॉइंट पिक्चर का, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखें और अगर कोई भी आप जानते हैं जिनको इस वीज़ा के बारे में जानना है तो उनसे ये वीडियो शेयर करें। अगर उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सकी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि ऑन द डे ऑफ वीज़ा इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस क्या था और क्या मुझे और फेस करना पड़ा था, ठीक है? सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।